अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको सादियाज़ रूटीन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आपको सादिया रूटीन में कोई डेली रूटीन नहीं मिलेगी, कोई आपको रेसिपी नहीं मिलेगी। आज आपको सादिया स्किन रूटीन मिलेगी कि मैं क्या स्किन रूटीन में यूज़ कर रही हूँ। और मैंने आपसे को बताया था कि मैं एक सीरम बनाऊंगी और उस सीरम को मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगी किस तरह से मैंने वो सीरम यूज़ किया, वो सीरम किस लिए है। तो ऐसा था कि मेरी स्किन जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाने लगी थी तो मेरी स्किन जो थी ना वो बर्न हो गई थी। वो मेरी अपनी गलती से बर्न हो गई थी। तो फिर मैं बस ऐसे ही उसको कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं कर रही थी उस वक्त, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैंने मज़ीद इसको ख़राब कर लिया तो फिर पता नहीं कैसे ठीक होगी। लेकिन बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ उस वक्त, क्योंकि मैंने क्या किया कि 20 दिन पहले मैंने केमिकल पील करवाई थी और उसके 20 दिन बाद मैंने बस ऑस्ट्रेलिया जाने के चक्करों में मैंने अपने फेस पे ब्लीच कर ली। मैं ब्लीच बिल्कुल भी नहीं करती थी, बस ऐसे मैं जाने के लिए जब जाना था शौक हुआ कि थोड़ी सी और गोरी चिट्टी हो जाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने वो ब्लीच कर ली। तो ब्लीच जो थी ना, मेरी केमिकल पील वाली जो जगह थी वो सारी ना बर्न कर दी। इतनी बर्न कर दी, आप यकीन करें कि ब्लैक हो गई मेरी स्किन यहाँ से दोनों साइडों से। ऑस्ट्रेलिया में तो मैं सिर्फ एक सीरम लगाती रही थी वहां पे जाके, क्योंकि बहुत ज्यादा ना पिंपल से मेरे यहाँ पे बन गए थे। जब मेरे पिंपल्स बन गए थे छोटे छोटे, तो एक स्किन बहुत ज्यादा जो थी ना मेरी, वो जल के यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप से गहरे निशान बन गए थे। तो उनको जो था ना, बस ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने कंसीलर से टाइम गुजारा और नाइसिनामाइड लगाती रही वहां पे। अच्छा, फिर मैं जब वापस आई हूँ तो टैनिंग भी काफी ज्यादा थी मेरे फेस पे। तो उसको भी फिर मैंने देखना था कि इसको कैसे कवर करें, इसको किस तरह से जो है ना वो कम किया जाए। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इनको सीरम की किसी चीज की क्या जरूरत होगी। तो ऐसा है कि सीरम वगैरह की जरूरत तो रहती ही है आपको। पे और फेसबुक पे बहुत सारी जगहों पे मैंने ना एक सीरम देखा। अच्छा, वो जो सीरम था ना, वो मैंने कहा कि इतने लोग बना रहे थे, लोग यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करके देखूं। मुझे जरूरत भी थी, मैं भी इसको बनाऊं, एक्सपीरियंस करूं अपने ऊपर। तो मैंने वो सीरम बनाया और फिर मुझे 1 महीना हो गया इसे यूज करते। अच्छा, मेरी स्किन पे ना ये इसके अपना जलने के निशान तो थे ही, लेकिन मेरे यहाँ पे ना पिगमेंटेशन भी थी, वो बहुत बहुत लाइट थी। लेकिन इस वजह से जब मैंने इसको ब्लीच किया, ब्लीच की वजह से ये जो मेरी अपना निशान थे ना वो और भी ज्यादा हो गए। तो उसको कम करने के लिए फिर मैंने ये सीरम बनाया था और इसको मुझे इस्तेमाल का तो तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। 1 महीने मैंने पहले यूज किया, उसमें 1 हफ्ते का गैप दिया, फिर मैंने 1 महीने बाद इसको यूज किया। तो ये बेहतरीन रिजल्ट है इसके। और आप भी देखिए, मैंने अपनी स्किन पे इस वक्त कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सन ब्लॉक लगाया हुआ है। ये देखें, कोई चीज नहीं मैंने इस वक्त अपने फेस पे अप्लाई की हुई। ये देखें, ये देखिए, मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया और मेरी स्किन देखिए कितनी नीट है, बहुत ज्यादा है। और इसी सीरम से हुई है। और सुबह में फिर मैं जो सी यूज कर सुबह में फिर मैं ये करती थी, रात को मैं ये लगा के सोती थी और सुबह में फिर मैं उठ के मुंह हाथ धो के मैं नाइसिनामाइड, आप कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लें, नाइसिनामाइड लगा के ऊपर सनब्लॉक लगा लेती थी। डेट्स इट, यही मेरी रूटीन थी। इसके अलावा मेरी कोई रूटीन नहीं थी, क्योंकि मैं चाह रही थी इसका एक्सपीरियंस थी ना जो था ना वो मुझे पता चले कि बेसिकली ये जो सब वीडियोस चल रही थी, वायरल हो रही हैं, तो ये ऐसा है भी। तो कोई भी बड़ी व्लॉगर या ब्लॉगर आपको ये नहीं बताएगी, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बेसिकली इस्तेमाल होता है इन तमाम सीरम में जो हमारे आजकल तमाम स्किन केयर जो बना रहे हैं उनमें ये यूज होता है। इसको बेसिकली लिकोरिश भी कहते हैं और लिकोराइस भी कहते हैं। बाकी आप देख लीजिए, गूगल पे भी आप इसको सर्च कर लें। और हमारी जुबान में, उर्दू जुबान में इसको मुलेठी कहते हैं। तो मुलेठी से रिलेटेड हम आप सीरम बनाएंगे और बताएंगे ये कैसा है। और आप मेरी स्किन तो देख रहे हैं, बस ये बहुत बहुत लाइट रह गए हैं, तो ये भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। तो मैं फिर आपको दोबारा दिखाऊंगी अपनी स्किन इंशाल्लाह ताला जब ये मजीद 3 महीने इसके हो जाएंगे। और आपने भी 3 महीने इस यूज करना, उससे पहले नहीं। बंद करना, 3 महीने लगाने के बाद आपने मुझे बताना है कि इसका रिजल्ट कैसा है। और A1 रिजल्ट होगा और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया अपने ऊपर और लगाया है इसको। रेमेडी मेरी नहीं है बिल्कुल भी,
ठीक है, रेमेडी मेरी नहीं है। रेमेडी जो है वो मैंने फेसबुक और टिकटॉक पे बहुत सारे लोगों ने लगाई हुई थी, लेकिन मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरे साथ ये जो था हो चुका था कि मेरी जो ये साइडें थी सारी पिगमेंटेशन और क्या इसका नाम है, बर्नर से बहुत ज्यादा जो थी ना, बर्न हो गई थी बहुत ज्यादा, तो सीरम ब्लीड से बर्न हो गई थी। तो अब बेहतरीन है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और कैसे बनाना है उसका। आए, ये है मुलेठी स्टिक्स, ये है मुलेठी स्टिक। इसके लिए हमें सबसे पहले मुलेठी चाहिए होगा, और हमें नारियल का तेल चाहिए, कोकोनट ऑयल चाहिए होगा, और ऑलिव ऑयल चाहिए होगा हमें। और ये मेरे पास इस बॉटल में पड़ा हुआ था। ऑलिव ऑयल चाहिए होगा, मतलब जैतून का तेल चाहिए होगा, ग्लाइसरीन चाहिए होगी, और एक कैप्सूल हमें एवियन विटामिन ई का चाहिए होगा। तो इससे हम अपना सीरम तैयार करेंगे। और आप देखिएगा कि इस सीरम, अगर कुछ लोग कह रहे होंगे कि सब तमाम ऑयली चीजें, तो हमारी स्किन तो ऑलरेडी ऑयली है, तो आपकी स्किन पर कोई भी ऑयल जो है ना वो नहीं असर करेगा। ये जो ऑयल है, दोनों ऑयल और ग्लिसरीन की आपकी स्किन को बेहतरीन कर देंगे। गर्मी हो सर्दी हो, ये बेहतरीन है। इसको बनाने का तरीका बताती हूँ मैं आपको, और किस तरह से यह बनेगा। इस सीरम को बनाने के लिए आपको शीशे का एक जार चाहिए होगा। आपने शीशे का ही जार लेना है। इसमें हम 1 चम्मच जो है ना जैतून का तेल डालेंगे, 1 चम्मच। ये देखें, 1 चम्मच जैतून का तेल डालेंगे आप। 1 चम्मच आप कोकोनट ऑयल डालेंगे, इसमें हम कोकोनट ऑयल डालेंगे। अच्छा, ये हो गए 2 चम्मच। और इसमें हम अब 2 चम्मच जो है ना वो ग्लिसरीन के डालेंगे। कितने चम्मच? 2 चम्मच ग्लिसरीन के, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच डालेंगे हम ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, और 2 चम्मच हम डालेंगे ग्लिसरीन के। ये हो गया हमारे ऑयल। और इसके बाद हम डालेंगे एक जो है हमारा विटामिन ई का जो है कैप्सूल डालेंगे। ये देखें, ये इस तरह से आपने विटामिन ई का एक जो है ना वो कैप्सूल डाल देना है, और आपने शीशे के जार में बनाना है। ये हमने विटामिन ई का कैप्सूल एक डाल दिया, और अब हम इसमें मुलेठी की जो है वो 1 स्टिक डालेंगे। मुलेठी की 1 स्टिक डालेंगे ये वाली इस सीरम के अंदर। और अब इसको आपने अच्छे से बंद करके इसको आपने शेक कर लेना है, इस तरह से शेक कर लेना है। और इसको आपने 2 दिन के लिए धूप लगवानी है। इस सीरम को आपने 2 दिन के लिए धूप लगवानी है। धूप से जो इसके मुलेठी के एक्सट्रैक्ट्स है ना, जो वो आ जाएंगे ऑयल्स के अंदर, और फिर इस तरह से एक जो सीरम है वो रेडी हो जाएगा अच्छे से। और फिर आपने इसको रात को अप्लाई करना है। रात को अप्लाई करने से जो आपकी स्किन है वो ज्यादा इसको जो है ना वो अब्जॉर्ब करेगी, और ज्यादा इसके अच्छे रिजल्ट होंगे। क्योंकि इसके जो है ना दिन में भी लगा सकते हैं हम, लेकिन रात को बेहतर है। और दूसरी बात जो सबसे मेन है, एक्नी प्रोन स्किन पे आप इसका यूज नहीं करेंगे। जिनके बहुत ज्यादा एक्नी है वो इसको यूज नहीं करेंगे। एक्नी जब आपकी ठीक हो जाए, उसके निशानात रह गए हैं, तो वो आप इस सीरम से जो है वो ठीक कर सकते हैं, और 100% ठीक कर सकते हैं। लेकिन गारंटी इस बात की है कि आप इसको 3 महीने यूज करेंगे। 3 महीने में आपकी स्किन बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। और जिन कंट्रीज में धूप का इश्यू होता है, वहां पे आप इनको कोशिश करें कि जब भी आप कुकिंग कर रहे हो तो उसको पास रख लिया करें, और इसको 3 दिन दें आप, फिर उससे आपका रिजल्ट जो है ना ज्यादा बेहतर आएगा। इस सीरम के साथ साथ हम आपको एक टोनर भी बताएंगे और एक मास्क भी बताएंगे। टोनर जो है ना, आपको पता पाकिस्तान में टोनर जो है ना पाकिस्तान में आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी है, तो गर्मी में एक अच्छा सा टोनर होना बहुत जरूरी है। और एक मास्क जो आप हफ्ते में 2 बार भी लगा सकते हैं, 1 बार भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कब उसको चाह रहे कि आपकी स्किन जो है ना वो थोड़ी सी जो अगर पील ऑफ हो रही है, या उसको आपको लग रहा है कि उसको किसी स्क्रब की जरूरत है, तो फिर आप ये लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके साथ जो है ना वो एक मास्क शेयर करेंगे और एक टोनर शेयर करेंगे। चलिए हम आपको उसकी रेसिपी बता। ये देखें जी, टोनर के लिए आपने एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है खाली, उसमें आपने सिंपल पानी डाल लेना है। आपने एक स्प्रे बॉटल आपके पास खाली पड़ी होंगी, आपने वो ले लेनी है। उसके अंदर आपने पानी भर लेना है, और उसके अंदर फिर हम एक जो है वो मुलेठी की स्टिक डाल देंगे इस तरह से। इसको आप 1 दिन पड़ा रहने दें। आप इसको फ्रिज में रख लें, इसको मिक्स होने के लिए रख दें, और 1 दिन के बाद आप इसको यूज करिएगा, इसका भी असर पानी में आ जाएगा। आप यकीन करिए बेस्ट एंड बेस्ट टोनर है। कोई भी इससे भी आपके जो है ओपन पोर्स के लिए ये काम नहीं करेगा, बट
आपकी जो स्किन है इसको बेहतरीन कलर वाइट करेगा और जो आपके दाग धब्बे हैं ये दूर करेगा। जब भी आप फेस वॉश करके सबसे पहले ये करें, उसके बाद आप वो लगाएं, सीरम लगाएं सीना फेस पे, दिन में भी करें, जब भी आपको टाइम मिले आपने फ्रिज में रख देना है। आपने इसको फेस पे स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने जो सीरम है वो रात को लगा के आपने सोने से 1 घंटा पहले लगा के लेटना है, ताकि ऐसा ना हो जो आपने सीरम लगाया वो बिस्तर तकिए पे लगा हुआ सारा, तो उसका कोई फायदा ही ना हो। आपने 1 घंटा लेटने से पहले वो लगा लेना है और फिर आपने सो जाना है। आप 1 महीने के बाद भी मुझे रिजल्ट बताएंगे कि इतने बेहतरीन रिजल्ट है, लेकिन 3 महीने में फैंटास्टिक रिजल्ट है इसके। तीसरी रेमेडी के लिए भी हमें मुलेठी ही चाहिए। इसमें हमें मुलेठी की स्टिक नहीं, मुलेठी का पाउडर चाहिए होगा और साथ में योगर्ट चाहिए होगा 1 चम्मच। इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करके तो हम इसको 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे। रख के इसका ये बेहतरीन सा पैक तैयार हो जाएगा। 5 मिनट रखने के बाद आपने इसको फेस पे अप्लाई कर लेना है और इसको आपने 20 मिनट फेस पे रखना है। इसके भी रिजल्ट बहुत 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 अच्छे हैं। दही में आपको पता है कि लैक्टिक एसिड होता है, इसकी वजह से जो स्किन है वो आपकी हाइड्रेट रहती है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। बाकी आप मुलेठी के मामले में मुलेठी को जो है ना आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं स्किन के बारे में। और क्या उसका नाम है, बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। इसको लिकोरिश भी कहते हैं, इसको लिकोराइस भी कहते हैं और इसको मुलेठी कहते हैं हमारी जुबान में। बाकी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। तो ये बहुत बहुत बेहतरीन सा पैक तैयार होता है और आप इसको स्किन पे अप्लाई करें। टोनर लगाएं पहले, फिर आप इसको अप्लाई करें। 20 मिनट के बाद इसको वॉश करें। आप हल्का सा मसाज करते हुए इसको वॉश कर लें। बेहतरीन रिजल्ट है इसके माशाल्लाह से। तो आपने इस तरह से फेस पे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करके फिर आपने इसको थोड़ा सा ड्राई होने देना है। जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसके ऊपर जो है ना वो मास्क लगा लेना है। अभी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। चलिए जी हम आपको मास्क लगाना बताते हैं। ये योगर्ट और जो है मुलेठी के पाउडर का मास्क है, ये आपने इस तरह से अप्लाई करना है। और जिन जगहों पर आपको लगता है ना कि आपकी पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं या दाग धब्बे हैं दानों के, तो वो आपने वहां पहले लगा लेना है और माथे को और जो है नेक को बाद में आप लगा लीजिएगा। उन जगहों पर ज्यादा स्टे हो जाएगा उनका मास्क का। तो इस तरह से आपने एक मास्क बना लेना है मुलेठी पाउडर और योगर्ट का। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। जितनी बार भी कहूँ कम है, क्योंकि मेरे साथ तो इनका जो है ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो आपने काइंडली इसको इसी तरह अप्लाई करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है कि सुबह उठ के सनब्लॉक और नाइसिनामाइड जरूर लगाएं। उससे ये होता है कि आपके जो दाग धब्बे और भी जल्दी जो है ना वो जल्दी कवर होने लग जाते हैं। क्योंकि सुबह आपने वो लगाना तो है ही सनब्लॉक को अवॉइड मत किया करें। घर में भी है तब भी लगाया करें इसको। मैं नहीं लगाती थी पहले, बिल्कुल भी सनब्लॉक को मैं अवॉइड करती थी पहले, लेकिन अब मैंने इसको अपना हिस्सा बना लिया कि इसके बगैर तो जी आपकी स्किन अच्छी हो ही नहीं सकती। तो आप भी काइंडली जरूर सनब्लॉक का इस्तेमाल किया करें। ये देखें इस तरह से आपने एक पैक बना के लगा लेना। इसको आपने 20 मिनट रखना है और आपने इसको 20 मिनट के बाद हल्के मसाज के साथ इसको आपने पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है और इंशाल्लाह बहुत बहुत बेस्ट रिजल्ट है आपके। ये होगी हमारी सारी जो चीज़ें हैं हम आपके साथ शेयर किया है। आपने हमें बताना है ये आपको कैसी लगी सारी चीज़ें, लेकिन इसके लिए आपको 3 महीने का जो है ना वो वेट करना पड़ेगा। थैंक यू जी। अच्छा, ब्लीच आपने बिल्कुल भी अपने फेस पे इस्तेमाल नहीं करनी। ब्लीच जो है वो स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, स्पेशली फेस के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने बस ये सीरम बना के लगाना है, टोनर लगाना है और मास्क लगाना है। और ब्लीच वाला प्लीज एक्सपीरियंस मत फेस पे किया करें, ये बिल्कुल भी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। तो आपने बस अपने हाथों पर अभी यूज करें तो जरूर करें, लेकिन आपने फेस के लिए यूज मत करें। तो ये बहुत बैड एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ है, तो आप इस एक्सपीरियंस को मत अपने ऊपर फॉलो कीजिएगा। तो मैं बेसिकली ब्लीच इसलिए भी नहीं करती क्योंकि मेरे फेस पे जो अगर बाल है अभी तो मैं रेजर करती हूँ, ना कि मैं ब्लीच करके उस कलर को ना वो करती हूँ, मतलब ब्लीच करके कलर को। बस उस वक्त मेरे से ऐसी गलती होगी, वो कहते हैं ना कभी कभी कि आपके भी वो दिमाग में कोई ऐसी बातें चल जाती हैं कि आपको वो एक्सपीरियंस आपके ऊपर होना होता है, तो फिर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस करना होता है। तो मैं भी शायद ये एक्सपीरियंस करना था अपने ऊपर आपके लिए, तो इसलिए शायद मेरे साथ ये जो बैड एक्सपीरियंस हुआ। बाहर से पहले टोनर लगाना है, टोनर लगाकर आपने नायासिनामाइड लगाना है, फिर आपने कोई मॉइस्चराइजर लगा के आपने सन ब्लॉक लगाना है। आप मुझे दुआएं देंगे इतनी प्यारी आपकी स्किन हो जाएगी। तो आपने काइंडली जिस तरह मैं कह रही इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन बेहतरीन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरी यही रूटीन है कि सुबह उठ के मैं नायासिनामाइड लगाती हूँ, टोनर लगा के नायासिनामाइड लगाती हूँ, उसके बाद मैं सन ब्लॉक लगा लेती हूँ, लेकिन पहले कोई मॉइस्चराइजर लगा लें फिर सन ब्लॉक लगा ले, दैट्स इट। ये रूटीन है मेरी आजकल। और रात को सोते वक्त आपने सीरम लगा लेना है, फिनिश। चले जी, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और बाकी दूसरे लोगों को भी बताइएगा कि हमारा सीरम आपको कैसा लगा, ताकि बाकी लोग भी हमारे सीरम को अपने ऊपर आजमाएं, उनकी भी स्किन हमारी तरह अच्छी हो जाए। तो जरूर बाकी लोगों के साथ भी हमारी जो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो इससे हमारा भी फायदा है और बाकी लोगों का भी फायदा है। थैंक यू जी, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, और इसी तरह हमारे पेज को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।